स्वयं यहाँ के संवेदक से भी बात की हाँ, तो पता चला ग्रेड 3 बिछाना है और ग्रेड ठेकेदार भी बोला कि यहाँ पर ग्रेड 3 देना है। लेकिन जब हमने देखा यहाँ पर आकर के जो गिट्टी का साइज है वो ग्रेड 3 नहीं है। अब देखिए, उन लोगों को चिंता इस बात की है कि काम लग गई। जो मुद्दा बना रहे थे वो मुद्दा ख़त्म हो गई। तो कुछ तो कहेंगे, जाते वक्त गिट्टी चेक करेंगे कि काम सही नहीं हो रहा है, तो ये कहते रहे। उस डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनका काम है गुणवत्ता के काम देखना, और जो भी त्रुटि हम लोगों को मिलती है, अगर सही में त्रुटि पाई जाती है, उसके लिए हम लोग विभाग के इंजीनियर को बोलते हैं। तो कुछ तो कहेंगे। समाप्त होने वाला है, कल से नया साल चालू हो जाएगा, क्या कहेंगे? पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के नव वर्ष में सबको शुभकामना देते हैं। सब लोग की शाहपुर विधानसभा क्षेत्र लोगों का उज्जवल भविष्य हो, यही कामना करते हैं। चकिन औरंगा उमरावगंज पथ में काम लगा हुआ है। भाजपा नेता भुवर ओझा गए हुए थे और कह रहे हैं कि जो उसमें गिट्टी डाला जा रहा है वो ग्रेड 1 का गिट्टी डाला जा रहा है, ग्रेड 3 का गिट्टी नहीं डाला जा रहा है। हम जांच करवाएंगे। अब देखिए, उन लोगों को चिंता इस बात की है कि काम लग गई। जो मुद्दा बना रहे थे वो मुद्दा ख़त्म हो गई। तो कुछ तो कहेंगे, जाते वक्त गिट्टी चेक करेंगे कि काम सही नहीं हो रहा है, तो ये कहते रहे। उस डिपार्टमेंट के इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, उनका काम है गुणवत्ता के काम देखना, और जो भी त्रुटि हम लोगों को मिलती है, अगर सही में त्रुटि पाई जाती है, उसके लिए हम लोग विभाग के इंजीनियर को बोलते हैं। तो कुछ तो कहेंगे वो। हरिहरपुर में बहुत स्थिति ख़राब थी। कल मैं गया था, वहाँ पर देखा, खबर भी चलाया हूँ कि सड़क में काम लगा हुआ। एक सड़क के लोग लेकर के जिक्र कर रहे हैं जो मिसरौली से चौरस्ता सड़क जाती है, क्या उसकी भी बातें चल रही है कि हाँ कब तक उसमें काम लग जाएगा? देखिए, हरिहरपुर की जो रोड की आप बता रहे हैं, बेसिकली वो आरईओ की रोड है। और हम लोग इंतज़ार में थे कि आरईओ की रोड जो हरिहरपुर से बीमारी जो सड़क है, उस सड़क में सरकार ले लेती तो मेरा पैसा, विधायक निधि का पैसा बचता। लेकिन अब देख रहे हैं कि चुनाव का समय आ रहा है, वो रोड बिहार सरकार अभी टेकअप नहीं किया। आगे हो सकता है 20 दिन के बाद या 1 महीना के बाद वो रोड को टेकअप की जा सके। तो इस बीच में लेकिन एक दिन हम बीमारी गए थे तो देखे कि बहुत स्थिति ख़राब है। वहाँ के पूर्व मुखिया बैद्यनाथ जी हैं, उनके घर रुके, बताया कि बहुत परेशानी हो रही है। तो उसी समय हम एस्टिमेट बनवा के उसको नापी करके काम लग गई है। हाँ, एक सड़क जो आप बता रहे हैं मिसरौली से चौरस्ता तेघरा रोड से और कलपट्टी होके जाते हैं। हाँ, वो काम नहीं लगा है। और उस लिस्ट, प्रायोरिटी लिस्ट में हम लोगों से फिर से मांगा गया था। उस लिस्ट में उस रोड का हम लोग नाम दिए हुए हैं। आपको पहले बताया 3 रोड जो छूटा हुआ है शाहपुर ब्लॉक का, जो बिहिया ब्लॉक का कुछ रोड छूटा हुआ है, तो निश्चित तौर पे वो रोड बनेगी, वहाँ के लोगों को बताना है। वो भी उन्नयन योजना के तहत उसमें चयनित हुई है उस रोड को। आज नहीं तो कल जब भी इसको रोड को सैंक्शन अगर करेगी तो संभवतः उस रोड को विभाग ले लेगी, और जैसे ही लेगी वैसे ही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप जनता को बता सकें। वो सड़क जल्द निश्चित तौर पे आने वाले समय में रोड बनेगी। वो राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। 24 का समापन है, आज आखिरी दिन है। कल से 25 जैसे ही शुरुआत होगा, बिहार में एक ही बात की चर्चा होगी, चुनाव चुनाव चुनाव। और पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी शाहपुर विधानसभा में सबकी निगाहें टिकी हुई है कि 2 बार से आप विधायक हैं। अगर तीसरा बार जीतते हैं तो अपने बाबा के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे, मतलब उस लिस्ट में वहाँ पे आप शामिल हो जाएंगे। तो राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है कि कोई कह रहा है कि हैट्रिक मारिएगा, तो कोई कह रहा है कि नहीं इस बार हम लोग यहाँ से उनको जीतने नहीं देंगे। जैसे विपक्ष के बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस बार हम लोग रोक देंगे। क्या उम्मीद है आपको कि कैसे इस बार आप रणनीति बना रहे हैं कि हैट्रिक लगा दें? देखिए, मेरे बाबा तो 5 बार यहाँ से विधायक रहे, और मेरा परिवार जब हटा इस राजनीति में तो बाबूजी की राजनीति कुछ अलग दिशा की ओर थी। कई बार चुनाव शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से छोड़ दिए। 77 में छोड़ दिए, 80 में छोड़ दिए। तो जब मौका मिला यहाँ पे एक बार सेवा करने का, तो अपना बखूबी काम किया। और यहाँ
जो इस साल 15 से 20 मेरा रहा है या 10 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है, तो तुलना ही कर सकते हैं पिछले 10 साल जो हैं, जो जीते हैं और हम जो जीते हैं। तो गांव देहात घूमने फिरने में हमको भी जानकारी लग जाता है। तो क्षेत्र में इतना काम हो गया है, लोगों से मिलना जुलना रहा है, दुख सुख में मिले हैं। बहुत सारी जो आज़ादी के बाद जो बहुत सारे काम जो पेंडिंग थे, वो काम हम लोगों ने निकाला है, या सड़क के मामले में हो, नई सड़क के मामले में हो, या पुल पुलिया के मामले में हम लोगों ने काम निकाला है। और डिग्री कॉलेज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में बना, अस्पताल बना, तो बहुत सारा काम हम लोगों ने किया है और मेरे काम से लोग संतुष्ट हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ज़रूर कहेंगे कि हम जीतने नहीं देंगे। अगर वो कहने लगे कि नहीं हम सरेंडर कर गए और राहुल जी ही जीत जाएंगे, तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, उन लोग प्रयास करते रहे और हम अलग प्रयास हमारे लोग करेंगे। निश्चित तौर पे चुनाव शाहपुर की जनता हमको फिर से सदन में भेजेगी ताकि उनका सेवा हम करते रहें। एक सवाल जनता का है, ये मेरे पास क्वेश्चन आया है। मैं बोला था एक दिन लाइव कर रहा था, तो मैं बोला था कि आप लोग अपना सवाल मुझे भेज सकते हैं कि जो मैं विधायक जी से या फिर सांसद जो यहाँ के उनसे कर सकता हूँ। तो बोले कि एक सवाल है कि आप ये पता पूछिएगा कि शाहपुर विधानसभा में कितना औद्योगिक क्षेत्र में काम हुआ है और 10 सालों में, आपके रीजन में 9 साल बीत गया, 10वां साल की शुरुआत हो चुकी है, इसमें कितना काम हुआ है? देखिए, जिनको गांव देहात में रहना नहीं है, जो लगता है कि बाहर रहते हैं, मिलजुल की प्रश्न पूछते रहते हैं। आप देखिएगा कई बार उस सड़क की चर्चा करेंगे, फिर से भेजेंगे उस सड़क का क्या हुआ, तो उलझुल बात करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र बिहिया औद्योगिक क्षेत्र है, कुछ पार्ट मेरे में पड़ता है, कुछ पार्ट जगदीशपुर में पड़ता है। उसमें कई इंडस्ट्री लगी हुई है। जो एस्बेस्टस का भी आप देखे हो, रामको बहुत अच्छा काम कर रही है। इस तरह का स्लीपर की एक फैक्ट्री बनाती है। अभी हाल में सुधा ने एक दाना की फैक्ट्री, वहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री वहाँ डाली है, या अभी हाल में ही 1-2 साल पहले डाली है। उद्योग लगाना अब तो फ्री किए हुए है, सरकार को चाहिए कि उद्योग लगाने का काम उनका है, लैंड उनके पास है। और प्राइवेट कंपनी जब लेते हैं तो वो अपने जगह के अनुसार से लेते हैं कि कहाँ लगाएं, पटना में लगाएं कि बिहिया में लगाएं कि हाजीपुर में लगाएं या बेगूसराय में लगाएं, जो भी इंडस्ट्रियल एरिया वो उन पर डिपेंड करता है कि कहाँ लगाएं। सरकार ज़मीन देती है, जिसको इंडस्ट्री लगाना लगाते रहते हैं। बिहिया में कई इंडस्ट्री खुली हैं, कई इंडस्ट्री बंद हो गई, कई बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तो सुधा का भी हाल में लोग दाने का जो है फैक्ट्री लगा है, जो अच्छा काम चल रहा है। और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया साफ़ सुथरा रहे ताकि वहाँ लोग आ जा सके। तो आप देखे होंगे इंडस्ट्रियल एरिया में जाने का भी सड़क का निर्माण वहाँ पे हो रहा है कि ट्रक व्रक जाने आने में सहूलियत मिले। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा माहौल बनाए ताकि इंडस्ट्री लगाने वाले लोग यहाँ आके फिर बिहिया में इंडस्ट्री लगाए। हमको रामको वाली से भी बातचीत हुई कि भाई अपने मालिक से कहिएगा कि बिहिया में और जो है दूसरे तरह का फैक्ट्री यहाँ लगाए ताकि यहाँ का विकास हो गए। हम लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ये मेजर काम सरकार का है और बिजनेस लगाने वाले लोग ज़मीन अपने सुविधा के अनुसार से लेते हैं। इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए। नीतीश कुमार जी का 20 साल होने जा रहा है, तो 20 साल में कहाँ कहाँ फैक्ट्री लगी है, ये उस बारे में पूछना चाहिए था लोगों को। तो प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं बिल्कुल, क्योंकि चुनाव के समय में है, वो भी अपनी योजनाएं देख रहे हैं, तो उसमें लगे रहते हैं। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अलविदा यात्रा है, मानते हैं आप लोग? बिल्कुल, अब तो चुनाव में तो हम तो मान रहे हैं कि मेरी सरकार, हम लोग की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो अपने यात्रा में निकले हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। कहाँ तक उनकी बात को लोग समझेंगे ये आगे वाले चुनाव में समझ में आएगा। मतलब इंडस्ट्री लगाने से पहले ये माहौल देखा जाता है कि क्या शांत माहौल है, कि वहाँ पर क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ लोकेशन देखा जाता है कि किस तरह का लोकेशन है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन सही है कि नहीं सही। लेकिन अब आज के दिनों में बिहिया काफ़ी डेवलप कर गया है, क्योंकि स्टेट हाईवे बगल से आपको निकल रही है, दोनों तरफ नेशनल हाईवे हो गई है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह सुधा अभी 2-3 साल पहले फैक्ट्री चालू की है और 2-3 फैक्ट्री काफ़ी अच्छा चलती है, जो पूरे बिहार के बाहर भी माल जाते हैं। आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे कि बढ़िया फैक्ट्री और भी यहाँ लगे बिहार में। शाहपुर में बिहिया जो इंडस्ट्रियल एरिया उसमें लगे होते हैं। मेरा एक सवाल है कि यहाँ के जो पूर्व विधायिका है मुनि देवी, वो कह रही है कि शाहपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा मैं काम की हूँ। अगर विधायक जी
काम किए हैं तो आमने सामने आ जाए कौन कितना काम किया है। देखिए आमने सामने आएंगे तो ठीक बात नहीं है, जनता को वोट देना है। हम आप बहस करने से क्या फ़ायदा। आप अपनी बातों को रखें जनता के बीच में, हम अपनी बातों को रखते हैं। लोग देखते भी हैं, जिस गांव में काम हो रहा है उस गांव के तो लोग तो देख रहे हैं कि इस गांव में कौन काम कर रहा है, सभी लोगों को पता है। तो वो अपनी बात को लेके जनता में जाएंगे। पिछले बार भी गई थी तो इस बार भी जाए वो, और हम भी आएंगे, हम अपनी बात को रखेंगे, वो अपनी बात को रखेंगे। जिनकी बात को, जिनके काम को अच्छा लगेगा, कार्यकाल अच्छा लगेगा, उसको लोग जनता चुनेगी। आपस में बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं। कल ही का एक उनका बयान है कि मैं 2025 में आ रही हूँ, वेलकम करिएगा। बिल्कुल, प्रतिद्वंदी के रूप में ज़रूर। चुनाव तो कोई भी चुनाव लड़ने आएगा। भारतीय जनता पार्टी से उनको पिछले बार टिकट मिली थी। हाँ। अगर वो आती हैं, हम तो यहाँ पे प्रेजेंट यहाँ पे विधायक है। अब जिनको आना है आएंगे, जिनको अगर वो आती हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका और एक भी कहना था कि वो जितना काम करवा रहे हैं उनका काम का प्रचार हो रहा है, मेरा काम का प्रचार नहीं हुआ था। देखिए, अनुशंसा मेरे द्वारा ही कराया गया था। मेरे काम के लोग को, सभी लोग जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में तथाकथित नेता बनते हैं, वो मेरे काम को लेके, मेरी बात को सुन के, या कोई भी बात आगे जो काम होने वाली है जान कर वो सब मुद्दा बनाते हैं। कम से कम ये लोग तो मान लिए कि बिहार में शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में काम हो रहा है, ये तो लोग मान लिए हैं। ठीक है, सब लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। चुनाव जनता को वोट करना है, जिनका काम अच्छा लगेगा उनको वो सदन में फिर भेजेंगे।